अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 3D विद अदनान। दिस इज अदनान अली वंस अगेन विद अ न्यू वीडियो। आज की हमारी इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं सिनेमा 4D का मेन इंटरफेस। और इंटरफेस पे हम समझेंगे कि कौन कौन से टूल्स किस किस जगह पे प्लेस्ड है और उनकी क्या क्या फंक्शनलिटी है। मेरे ऐसे बहुत से दोस्त जो ऑलरेडी 3D मॉडलिंग के सॉफ्टवेयर लाइक 3ds मैक्स, माया और ब्लेंडर या इसके अलावा बहुत से सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में, उनके ऊपर काम कर चुके हैं। तो उन लोगों को फर्स्ट टाइम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में ये इंटरफेस थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन जैसे मेरी ये वीडियो आप देखोगे, इस वीडियो में आपको पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हमारे जस्ट टूल्स के नेम चेंज हैं या उनकी प्लेसमेंट चेंज है, बाकी सारे की सारी फंक्शनलिटी सेम है। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर हम जाते हैं अपने पीसी की स्क्रीन पे, ताकि वहाँ पे देख सकें कि इसके इंटरफेस के ऊपर क्या क्या और कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्लेस्ड है, उनकी क्या क्या फंक्शनलिटी है। सबसे पहले देखा जाए तो हमारा ये है मेन इंटरफेस, और इस मेन इंटरफेस के ऊपर अगर देखें तो सबसे पहले आपको नजर आएगा यहाँ पे इट कॉल्ड व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी कुछ मतलब हम कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें डालते हैं, लाइक मैंने एक बॉक्स डाला यहाँ पे, ठीक है। इस बॉक्स को हम इसको देख सकते हैं, व्यू पोर्ट के अंदर हम जाके इसको नेविगेट कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं। अच्छा, अब इन चीज़ों को मूव करवाने के लिए हर एक चीज़, इफ़ यू वांट टू मूव, इफ़ यू वांट टू रोटेट, इफ़ यू वांट टू स्केल, इसके लिए डिफरेंट टूल्स हैं। जो कि सबसे पहले मैं मेन पर्पज़ मेरा ये बताने का ये है कि हमारा ये जो व्यू पोर्ट है, लाइक ये वाला एरिया जो यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, हमारा व्यू पोर्ट होता है। अच्छा, इसके अलावा अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, कि मोस्ट ऑफ टाइम हम अपने 3D मॉडल्स को सिलेक्ट करते हैं, रोटेट करते हैं, पैन करते हैं, उसको डिफरेंट वे में उसको लाइक स्केल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो सबसे पहले अब मैंने ये ऑब्जेक्ट जो है मैंने अनसेलेक्ट किया हुआ है, बट द थिंग इज अगर मैं इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है ब्रश सिलेक्शन का। तो इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे एक छोटा सा एरो है, जिसका मतलब ये होता है कि इसके अलावा और भी इसके अंदर टूल्स अवेलेबल हैं, लाइक रेक्टेंगल सिलेक्शन, लासो एंड पॉलीगॉन। अच्छा, सबसे पहले हम ब्रश टूल के साथ सिंगल सिलेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले देखा, अगर आप देखें तो इसकी सिलेक्शन हो चुकी है। इसको मूव कर सकते हैं लेफ़्ट, राइट, ऊपर, मतलब डिफरेंट वे में, ओके। इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके साथ ही अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ है सिलेक्शन फ़िल्टर। अभी इस चीज़ को हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा ऐसा जैसे जैसे हम डेप्थ में इसको स्टडी करेंगे उसके बाद में पता चल जाएगा कि कौन कौन से टूल्स के क्या क्या काम है। जस्ट आज की इस वीडियो के अंदर हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे सिनेमा 4D का इंटरफेस। अच्छा, तो जैसे ही मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे हमारे पास है मूव टूल, जो कि हमारे ऑब्जेक्ट को मूव करने में हेल्प करता है, लाइक इफ़ यू वांट टू मूव इन एक्स एक्सिस, जी एक्सिस और वाई एक्सिस, ओके। और अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं, हमारे पास यहाँ पे है रोटेट टूल्स, ठीक है। रोटेट टूल के थ्रू हम इसको रोटेट कर सकते हैं, हम इसको घुमा सकते हैं जैसे मर्जी चाहें। सो मैं इसको दोबारा फिर से ज़ीरो पोजीशन पे ले जाता हूँ ताकि इसको अंडरस्टैंड कर सके। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास टूल है, वो है हमारे पास स्केल टूल। स्केल टूल के थ्रू हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हमें किसी चीज़ को स्केल करना है तो उसका स्केल टूल सेलेक्ट करने के बाद ये देखें कि आपको डिफरेंट इसके ऊपर ये क्यूब्स छोटे छोटे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये कि ये स्केल के ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। सो जैसे ही मैं अपने माउस को क्लिक करके हावर सॉरी अपना मूव अप एंड मूव डाउन करता हूँ, तो इसके स्केल में फ़र्क आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा हमारे नीचे ये जो ये वाला टूल है, इसको बोलते हैं प्लेस टूल। प्लेस टूल का मतलब ये कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, लाइक ये मैं सब चीज़ें आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे मैं ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें मैं बना रहा हूँ। इट इज़ वेरी इजी, नॉट अ डिफिकल्ट गेम। अच्छा, तो सबसे पहले हम करते हैं प्लेस टूल। प्लेस टूल का ये मतलब है कि हम किसी भी एज के ऊपर, लाइक किसी एज पे, फेस पे या वर्टिसेस के ऊपर अगर हम इस ऑब्जेक्ट को प्लेस करना चाहें तो उसके लिए हम उसको प्लेस कर सकते हैं। तो इसको हम यूज़ करके देखते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं कि मैंने अगर इसके ऊपर अगर इसके ऊपर रख रहा हूँ तो ये देखें, यू कैन सी कि इसके फेसिस के ऊपर अप्लाई हो रहा है, मतलब इसके फेसिस के ऊपर एग्जैक्टली रखा जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा अगर इस टूल को, जिसे हम कहते हैं डायनामिक प्लेस, तो इसमें यह है कि डिपेंड्स कि आप किस तरह से, ये देखें, ये आप टूल देख रहे हैं, इसका यूज़ कितना खूबसूरत यूज़ है। हम इसको एनिमेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बड़े बड़े ही मज़े की चीज़ है। और ये देखें, ये है डायनामिक प्लेस, ओके। अच्छा, इसके अलावा अगर नीचे देखा जाए तो हमारे पास है यहाँ पे सप्लाइन पेन। सप्लाइन पेन मतलब ये कि किसी किस्म का अगर आप स्प्लाइन बनाना चाह रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक, कोई भी पाथ क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा, तो उसके लिए हम ये वाला टूल यूज़ करते हैं। अच्छा, तो फिलहाल के लिए मैं इसको सबको कंट्रोल जी करके अंडू कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ, ताकि हमारी सारी की सारी जितनी भी चीज़ें अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। ओके, तो हमारे पास रह गया ये बॉक्स, सॉरी वंस अगेन,
फिर से इसको रिमूव करते हैं, कंट्रोल जी जी। जैसा कि अंडू और रीडू की आपको कमांड्स पता होती हैं कि हर जगह पे कंट्रोल जी अंडू के लिए यूज़ होता है। अच्छा इसके अलावा हमारे पास जैसे मैंने ये टूल सेलेक्ट किया तो इसके नीचे मोड और भी ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे। ये ब्रश पेंट टूल है, मतलब इसके थ्रू हम पेंट कोई ऐसी चीज़ कर सकते हैं लाइक। हाँ, इस टूल को आज तक वैसे मैंने कभी तक यूज़ नहीं किया क्योंकि इसका कभी आज तक इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ी नहीं। इसको गाइड टूल बोलते हैं, ठीक है। गाइड टूल में क्या होता है ये देखें, ये हमें गाइड कर रहा होता है कि कहाँ पे हमारा पर्सपेक्टिव बनेगा, ठीक हो क्या। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम नीचे आए तो इसको बोलते हैं डूडल टूल। डूडल टूल ये होता है कि मतलब आपने एक 3D का मॉडल बनाया, बनाने के बाद आप किसी को समझाना चाह रहे हैं या कुछ एनिमेशन आप करना चाह रहे हैं, एनिमेशन को आप उसको मार्क आउट करना चाहते हैं कि मैं यहाँ से अपना ये वाला बॉक्स वहाँ तक मूव करूँगा, तो मैं इसके लिए ये टूल यूज़ करता हूँ। लाइक मुझे यहाँ से यहाँ पे जाना है, मुझे यहाँ से यहाँ पे जाना है, लाइक किसी भी किस्म की आप अब इफ़ यू आर ट्राइंग टू टीच समवन, बताना चाह रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली लाइन है, इस वाले एरिया को ये वाला पेंट कर दो, ये पेंट कर दो, यू नो मैनी अदर ऑपरेशंस, ये बहुत सी दूसरी चीज़ों में काम आता है। तो डूडल को भी ख़त्म करते हैं, गाइड को भी ख़त्म करते हैं, डूडल ख़त्म, फिनिश। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे इसको बोलते हैं एसेट ब्राउज़र। एसेट ब्राउज़र के अंदर हमारे बहुत से एसेट्स लाइक जिसमें हमारे मॉडल्स होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ मॉडल्स। ये मॉडल्स हमें डिफरेंट मॉडल्स चाहिए हो अगर किसी चीज़ के लिए, लाइक लेट मी चेक अनदर थिंग। अच्छा जी, इसमें हम दे देते हैं जी, ओके चलिए जहाँ पे मॉडल लिख लेते हैं, मॉडल लाइक मुझे कैमरा चाहिए सॉरी कैमरा, तो मुझे यहाँ पे कैमरा से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगी। मैं इसको डाउनलोड करके अपने इस सीन के अंदर यूज़ कर सकता हूँ, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। जैसा आज की इस क्लास के अंदर जस्ट सिर्फ और सिर्फ हम एक लाइक एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं जिसके अंदर जस्ट हम उसके टूल्स के बारे में बता रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे, ताकि नए जितने भी यूज़र्स जो कि मतलब मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर से यहाँ पे शिफ्ट होना चाहते हैं उनके लिए आसानी हो, उनको अंडरस्टैंड करना ईजी हो। बाकी आहिस्ता आहिस्ता हम इसकी जो अंदर की फंक्शनलिटी है उनको भी अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें कैसे काम करती हैं। सो आगे हमारे पास यहाँ पे हमारा टूल है, ये इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस, ओके। अगर मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस लगा दूँ, लगाने के बाद मेरे पास मैं इसको मूव करवाना चाहता हूँ, इस टूल को सॉरी इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाना चाहता हूँ, तो अगर मैं इसको मूव करवाना चाहता हूँ और मैंने इसको लॉक कर दिया तो ये देखें एक साइड इसकी लॉक हो चुकी है। तो ये इसी तरह से मतलब एक ही उस एक्सिस को जिसको मैंने लॉक किया उसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। ये जस्ट वाई और जी पे काम कर रहा है। इसी तरह से अगर मैं जी को लॉक कर देता हूँ तो मैं अगर इसको ऐसे घुमाऊँ तो जी लॉक है मेरा और एक्स और वाई मेरा वर्किंग में है, तो इसलिए इन टूल्स को यूज़ किया जाता है। इसी तरह से एज इट इज़ वाई है, वाई को भी देख लेते हैं। एज इट इज़ वो भी यही काम करता है। अगर मैं वाई को पकड़ के यहाँ से ये देखें बाकी की सिलेक्शन ऑफ हो गई है ये वाली, तो ये जी और एक्स के रोटेशन में रोटेट करेगा। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें वर्ल्ड और ऑब्जेक्ट। अच्छा ये क्या होता है, लाइक मेरा ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, मैं वैसे भी शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ लेकिन ऐसा आपको बताऊंगा कौन कौन से शॉर्टकट्स हैं कैसे कैसे। फिलहाल के लिए हम यूज़ करेंगे जस्ट एक मतलब एक ऑब्जेक्ट है उसको मुझे मूव करवाना है, रोटेट करवाना है, ठीक है। रोटेट मैंने करवा दिया इसको, और मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो एक्स और वाई की जो गिज़मो है, वी कॉल इट गिज़मो, ओके। गिज़मो है, इसकी पोजीशन मेरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग हो। सो मैं जैसे ही, क्योंकि अभी ये ऑब्जेक्ट पे है तो जैसे मैं वर्ल्ड पे करूँगा तो ये वर्ल्ड पे चला जाएगा। मीन टू से कि ये वाई एक्स एंड जी, ओके। अगर मुझे इसको दोबारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली इसको मूव करवाना है तो ये ऐसे मूव करेगा। अगर मुझे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग मूव करवाना है तो आपको ये वाला फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ आप नोट करेंगे यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बन रहा है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट के ऊपर है, उसकी सिलेक्शन ऑब्जेक्ट के ऊपर है, इसका गिज़मो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली मूव करके अपनी पोजीशन चेंज करके बैठा हुआ है। तो अगर मैं इसको वर्ल्ड के ऊपर करता हूँ, यू कैन सी दैट कि वहाँ पे एक छोटा सा ग्लोब बन के आ गया है, और उस ग्लोब का ये मतलब कि ये अब इस ऑब्जेक्ट को, जो मेरे पास बॉक्स है रियली सॉरी, जो बॉक्स है इसके अकॉर्डिंगली नहीं है, ये वर्ल्ड के अकॉर्डिंग है। तो मैं इसको मूव करवाऊंगा तो इस तरह से होगा, ठीक हो क्या। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट यूज़ करते हैं हम, अच्छा नेक्स्ट क्या चीज़ यूज़ करते हैं हम, ये इसको बोलते हैं पॉइंट एज एंड फेसिस एंड ऑब्जेक्ट।
ठीक है। अब पॉइंट का मतलब क्या है? पॉइंट का मतलब है कि मैं किसी पॉइंट को पकड़ के किसी भी वे में मूव करवा सकता हूँ, रोटेट करवा सकता हूँ, उसको स्केल करवा सकता हूँ। ओके। और अगर मैं एज के ऊपर क्लिक करूँ तो हमारा एज है, एज को हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं फेस के ऊपर सिलेक्शन करता हूँ, लाइक मैंने फेस को सिलेक्ट किया, तो मैं इसको इस तरह से मूव करवा सकता हूँ इन केस। अभी ये देखें, अभी मुझे ज़रूरत पड़ रही है कि मैं वर्ल्ड से ऑब्जेक्ट के ऊपर शिफ्ट करूँ, तो मुझे यहाँ पे जस्ट ये करना है और मैं इस तरह से इसको इस तरफ से यहाँ से ऊपर से नीचे तक मूव करवा सकता हूँ। अच्छा, अभी तो ये जो अभी मैं तीन सिलेक्शंस यूज़ कर चुका हूँ, सॉरी तीन टूल्स यूज़ कर चुका हूँ, जिसमें वर्टिसेस हैं, एज एंड फेसिस है। अब मुझे चाहिए कि मैं पूरे ऑब्जेक्ट को मूव करवाना चाहता हूँ एक जगह से दूसरी जगह, तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड पे आके इसको मूव करवा सकता हूँ। मतलब अब किसी किस्म की कोई एज, फेस और जो वर्टिसेस हैं वो सिलेक्ट नहीं होंगे। ठीक है। तो इसके बाद ये हमारा टूल है जिसको हम आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। सो ये लेक्चर टेक्सचर टूल कहलाता है। ये मतलब सम टाइम इफ़ यू वांट टू कि इसके ऊपर टेक्सचर अप्लाई हुआ हो, उसको मुझे किस तरह से थोड़ा सा मतलब स्ट्रेच करना है, उसको स्क्वीज़ करना है, तो उन चीज़ों के लिए यूज़ होगा। अच्छा, अब मेरे पास ये चीज़ है, ये मैंने एक लाइक मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का ये जो एक्सिस है, इसको मुझे मूव करवाना है एक जगह से दूसरी जगह। अभी तो फिलहाल मेरा ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, लेकिन उसके लिए लाजमी है कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो कन्वर्ट हुआ हो पॉलीगॉन के लिए। ओके। तो वो कैसे होता है उसको अभी आपको मेथड बता देता हूँ। राइट क्लिक करें यहाँ पे, सिंपल यहाँ पे कन्वर्ट कनेक्ट सॉरी कनेक्ट ऑब्जेक्ट एंड प्लस डिलीट। ओके। तो इसके बाद ये अपनी शेप चेंज करेगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे पॉलीगॉन टाइप नज़र आएगा। देन इसका मतलब ये होगा कि ये कन्वर्ट हो चुका है। इसको आप कहीं से भी किसी भी वे में आप इसको रोटेट कर सकते हो, इसको मूव करवा सकते हो, इसके वर्टिसेस के साथ डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और इसके अलावा इसके एजिस को यूज़ करते हुए, इसके फेसेस को यूज़ करते हुए आप कुछ भी बना सकते हैं। ओके। अभी मुझे इस ऑब्जेक्ट को मूव कर सॉरी इस गिज्मो को यहाँ से मूव करवाना है यहाँ पे इस जगह पे, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंगली इसको रोटेट कर सकूँ। अभी अगर मैं इसकी रोटेशन देता हूँ, रोटेशन यू कैन सी कि ये रोटेशन यहाँ पे आ रही है। मैं चाहता हूँ कि मेरी रोटेशन है जो वो इस एज के अकॉर्डिंग इसका सेंटर पॉइंट बन जाए, लेकिन ये कि पूरा ऑब्जेक्ट उसके अराउंड घूमे। सो मैं सबसे पहले ये जो इनेबल एक्सिस का बटन प्रेस करूँगा, और प्रेस करने के फ़ौरन बाद मैं इसको ले जाऊँगा बिल्कुल टॉप पे। फिर इनेबल एक्सिस अगर मैं बंद करता हूँ तो रोटेशन अगर मैं देता हूँ, पहले आपने देखा होगा कि रोटेशन एक गिज्मो के अकॉर्डिंगली मूव हो रही थी, लेकिन जैसे अब ये देखिए इसकी रोटेशन ही चेंज हो चुकी है। सो वापस जाते हैं उसी जगह पे। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्नैप टूल्स हैं। स्नैप मतलब इनेबल स्नैप, अगर आप इसमें स्नैपिंग करना चाहते हैं। जो 3D मॉडलर्स हैं ऑलरेडी इन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर काम कर चुके हैं, उन लोगों को तो पता होगा कि स्नैप टूल क्या होता है। लेकिन जो मेरे नए यूज़र्स हैं, नए व्यूवर्स हैं, उनके लिए कि ये स्नैपिंग होती है इसलिए कि सम टाइम अगर आपका ये वाला ऑब्जेक्ट अगर दूसरे ऑब्जेक्ट के पास पड़ा हुआ है और आप चाह रहे हैं कि अच्छा मैं इसको परफॉर्म करके दिखा देता हूँ, एक छोटी सी एक एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, अब मैंने एक अ, ये इसको बोलते हैं जी, हमने डिस्क ले लिया। ओके। और मैं चाहता हूँ कि मेरी डिस्क जो मैंने ली है वो बिल्कुल इसके जो मुझे टॉप व्यू पे जाना पड़ेगा। अ, इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि किस तरह से हम डिफरेंट स्क्रीन्स के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। सो अभी सबसे पहले मुझे इसको इनेबल स्नैप करना है यहाँ से। सो मैंने इनेबल स्नैप कर दिया। अब अगर मैं इसको पकड़ के मूव करवा रहा हूँ, ये देखिए स्नैप हो रहा है उसके बिल्कुल पॉइंट्स के ऊपर। तो स्नैपिंग बहुत ही लेवल का टूल है, बहुत ही काम की चीज़ है। ये आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह इसके ऊपर हम डिस्कस भी करेंगे, इस चीज़ के डिफरेंट प्रैक्टिकल्स भी करेंगे। अच्छा, तो अभी उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट। ये अच्छा, ये स्नैपिंग है। स्नैपिंग की फिर सेटिंग्स हैं। आप स्नैपिंग क्यों किस चीज़ की बेस पे कर रहे हैं स्नैपिंग? सबसे पहले पॉइंट्स हैं, ये जैसे मैंने पॉइंट्स की बेसिस पे किया। एज की बेसिस पे भी हो सकता है, पॉलीगॉन की, सप्लाइन की, एक्सिस की, और इसके अलावा डिफरेंट बहुत से ऑप्शन हैं इसके अंदर। ठीक है, इसको बाद में हम रीड करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, इस टूल को अगर देखा जाए तो मेरे पास अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसका मैं ये गिज्मो है, इसको मैं बिल्कुल एग्जैक्टली ज़ीरो पे लेके आना चाहता हूँ। अगर मैं इसको ज़ीरो पे लेके आना चाहता हूँ, मतलब ये वाली वो पोजीशन है जो ज़ीरो की पोजीशन होती है, लाइक ये पोजीशन। और ये जो मेरा वर्क प्लेस है जो इसके ऊपर ग्रिड लगी हुई है, इसको मैं इससे मूव करवा सकता हूँ, इससे मूव करवा सकता हूँ। अभी जैसे ही मैं इसको अनचेक करूँगा
तो मेरे पास मेरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, मैं ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकता हूँ। इसी तरह से मतलब डिफरेंट इसमें ऑप्शंस हैं, लाइक मैं इसको मज़ीद इसको एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो टूल है हमारे पास वो है हमारा, मैं अभी एक चीज़ जो कि मैं वर्टिसेस पे जा रहा हूँ, तो ये देखें पहले ये डिसेबल था, ये पहले डिसेबल था, इसको बोलते हैं सॉफ्ट सिलेक्शन। सॉफ्ट सिलेक्शन क्या होती है, समटाइम हम किसी एज को सिलेक्ट करते हैं तो एक एज ही सिलेक्ट होता है, बट द थिंग इज़ अगर सम टाइम ऐसा होता है कि जैसे मैं अभी इसके अलावा एक और एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि बॉक्स के ऊपर ये वाली एग्जांपल सही तरह से नहीं आएगी। लेट मी शो यू अनदर थिंग, हम स्फेयर ले लेते हैं। स्फेयर के ऊपर मैंने सिलेक्शन करनी है, मुझे सॉफ्ट सिलेक्शन करनी है फॉर दिस प्रैक्टिकल अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये क्या काम कर रहा है। तो मेरे पास ये मैंने इसको कन्वर्ट किया हुआ है, यू कैन सी दैट। जैसे मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, ये पहले एक ऑब्जेक्ट की शेप में है, लेकिन जैसे ही सॉरी प्रीमिटिव्स की शक्ल में है, एक राउंड की शक्ल में, जैसे मैं इसके ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया था कि कन्वर्ट करना होता है, डिलीट कनेक्ट, कनेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डिलीट। तो ये जैसे ही ये अपनी ये शक्ल चेंज करेगा, उसके बाद हम, इसका मतलब है कि हम इसके ऊपर इसके वर्टिसेस, एज और फेसेस के साथ कुछ भी इसके साथ फंक्शनैलिटीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया तो एक सिंगल हमारा वर्टिसेस सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने ये सॉफ्ट सिलेक्शन को सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक 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 राउंड बन गया है, येलोइश एरिया बन गया है। येलोइश का मतलब, एरिया का मतलब ये होता है कि जितने एरिया के ऊपर ये येलो आ रहा है उतने एरिया पे सॉफ्ट सिलेक्शन का इफेक्ट आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी फ़िलहाल आपको ये दिखाता हूँ, इसको डिसेबल करके अगर मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो जस्ट एक ही वर्टिसेस के ऊपर ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं। ओके, और जैसे मैं सॉफ्ट सिलेक्शन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ, यू कैन सी कि सॉफ्टली ये इसको मूव कर रहा है, साथ साथ इसके जितने भी येलो एरिया के अंदर जितने भी चीज़ें आ रही हैं सारी की सारी वो भी साथ साथ मूव कर रही हैं। लेकिन आप देखें यहाँ पे जितना ज़्यादा येलोइश एरिया उस पर ज़्यादा इफेक्ट है, जैसे जैसे ये कम होता जा रहा है, जैसे जैसे फेड होता जा रहा है, इसका इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। सो ये था हमारा सॉफ्ट सिलेक्शन। और उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे, इसको बोलते हैं सिमेट्री, इनेबल सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब ये कि समटाइम ऐसा होता है कि मैंने एक गाड़ी बनानी है, फॉर एग्जांपल मैं एक गाड़ी बना रहा हूँ, कि गाड़ी को अगर टॉप से देखा जाए तो बिल्कुल सेम टू सेम उसकी जो मैं जो से कि उसके जो एक साइड पे इसकी एग्जांपल करके दिखाता हूँ आपको, मैं बताता हूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड। लाइक हमारे पास एक गाड़ी है, ठीक है, और ये गाड़ी मैंने ऐसे बनाई गाड़ी, ओके। और मैं चाहता हूँ कि गाड़ी बनाते हुए अभी मैं एक साइड को मैं लूप कट लगा के इसके ऊपर लूप कट लगाता हूँ, लगाने के बाद मैं इसको टॉप से आके मैं इसको कर देता हूँ रिमूव। इंशाल्लाह आप भी सब लोग चीज़ें ये सीख जाएंगे, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं। इंशाल्लाह आप मेरी इन वीडियो ट्यूटोरियल्स को फॉलो करते रहेंगे तो दैट विल बी ईजी फॉर यू। ओके, ये सिलेक्शन हो गई है, उसको मैंने डिलीट कर दिया। फॉर एग्जांपल मुझे इस गाड़ी को बनाना है, तो जाहिर सी बात है अगर मेरी गाड़ी एक साइड से एक तरह की है तो दूसरी साइड से, सेंटर से अगर मैं इसको देखूँ तो दूसरी साइड पे भी सेम टू सेम होगी। तो अभी सबसे पहले मैं इसके ऊपर वो जो इनेबल सिमेट्री, इसके ऊपर यही सिमेट्री का ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है, और हम इसको यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। सेम सेम परफेक्ट उसकी मतलब जितनी भी इफ़ेक्ट्स उसके होंगे वो सेम टू सेम होंगे। जस्ट अ सेकेंड, आप देखें कि अगर मैं ये सेम सेम फंक्शनलिटी मैंने उसको यहाँ पे यूज़ किया है, तो अगर इसको देखें तो लाइक मेरा ये वाला मैंने वर्ड से सिलेक्ट किया, अगर इसको मैं मूव कर रहा हूँ तो दूसरी साइड पे भी सेम हो रहा है, लाइक मिररिंग टाइप इसको हम कह सकते हैं। ओके, अच्छा जी, इसके अलावा ये तो मैं अभी फ़िलहाल डिलीट कर रहा हूँ फॉर द पर्पज़ कि मैंने आपको ये बताना था कि ये सिमेट्री किस तरह से काम करती है। इसी तरह से मेरे पास दो तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, या फिर मैं ओके ये देखें अभी लॉक है तो उसके लिए मुझे अनलॉक करना पड़ेगा। अच्छा, अभी ऐसा है कि मेरे पास काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। लाइक मेरे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको मुझे काम करते हुए दूसरे वाले प्रोजेक्ट के जितने भी इसके कंपोनेंट्स होंगे वो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। सो आई जस्ट वांट टू वर्क ऑन दैट ऑब्जेक्ट। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जिस ऑब्जेक्ट को मुझे इनेबल रखना है उसके ऊपर क्लिक करके जस्ट मुझे ये वाला टूल यूज़ करना है जो कि व्यू पोर्ट सोलो कहलाएगा। सोलो इनेबल डिसेबल, अब इसको मुझे देखना है तो मैं इसके ऊपर वर्किंग करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि दूसरी चीज़ों से मैं डिस्टर्ब हूँ, तो इसलिए मैं इसका सोलो इनेबल एंड डिसेबल कर रहा हूँ। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट अब जो ये चीज़ें हैं ये सारी की सारी हमारे प्लगइन्स हैं, इनके ऊपर हम फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे। और कुछ ऑक्टेन के हैं, कुछ वीरे के हैं, कुछ कोरोना के हैं, मतलब डिफरेंट रेंडर्स होते हैं। ये आने वाली क्लासेस में इंशाल्लाह, जैसे हमारा अभी हमारा बिगनिंग कोर्स चल रहा है,
उसके बाद हमारा इंटरमीडिएट होगा, फिर एडवांस लेवल का कोर्स होगा, उसके अंदर हम रेंडर्स के बारे में ईच एंड एवरीथिंग हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ऑलमोस्ट हमारी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। ऊपर अगर देखा जाए तो रिबन जो बार है उसके अंदर हमारे पास फाइल है, सेव है, ये सारी की सारी वो फंक्शनलिटी जो हर सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल होती है। एडिट है, प्रेफरेंस है, कॉपी पेस्ट, ये क्रिएट, नल, सप्लाइन, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी हैं और इस जगह पे भी हैं। यहाँ पे मोड्स हैं, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन है, सिलेक्शन से रिलेटेड जो चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ रहे थे वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, अच्छा। फिर उसके बाद हमारे पास टूल्स हैं, सप्लाइन है, मैश है, वॉल्यूम है, मोग्राफ है, फिर करेक्टर्स हैं, फिर उसके बाद हमारे पास एनिमेट है, सिमुलेट है, ट्रैकर है, रेंडर है, फिर एक्सटेंशंस हमारे पास पड़ी हैं, वीरे ये मैंने कुछ प्लगइन इंस्टॉल किए हैं, उनसे रिलेटेड है, रियल फ्लो, ऑक्टेन एंड अदर थिंग, विंडोज से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। हेल्प चाहिए हो तो जस्ट हेल्प पे क्लिक करें, देन यू विल बी एबल टू सी द हेल्प। अच्छा, अब जैसे मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड की हैं, ओके, इस एरिया को बोलते हैं ऑब्जेक्ट मैनेजर। ऑब्जेक्ट मैनेजर का मतलब ये होता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे इस जगह पे मैनेज हुए हैं, ठीक है। हम इन लोगों को बोल रहा हूँ, इन ऑब्जेक्ट्स को, ओके, इन ऑब्जेक्ट्स को एक, ये देखें, हम एक ग्रुप भी बना सकते हैं। लाइक मुझे एक ग्रुप के ऊपर काम करना है सारे, तो मैं इसको मूव करवा सकता हूँ यहाँ से। मुझे पहले सिलेक्शन उसकी, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, ओके, और मैं इसको कर रहा हूँ मूव। ये मैं मूव कर सकता हूँ इसको कहीं भी, ठीक हो क्या? तो अगर मुझे मूव करवाना है सोलो, इसको, सॉरी, अगर मुझे मूव करवाना है इन अलग अलग बॉडीज़ को, तो हम इसको मूव करवा सकते हैं, मतलब एक साथ भी मूव करवा सकते हैं ग्रुप बना के इस ऑब्जेक्ट मैनेजर के थ्रू। अच्छा, इसमें आप देखेंगे यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन आता है। प्लस जैसे ही करते हैं, प्लस का मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ है, माइनस जैसे करेंगे तो ये लेस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट के अलावा हम यहाँ पे, मैं आपको दिखाता चलूँ, यहाँ पे हमारा होता है ये मटेरियल मैनेजर, जहाँ पे हमारे मटेरियल्स होते हैं। जो भी मटेरियल मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि ये देखें सारे के सारे उसके ऊपर इंप्लीमेंट हो रहे हैं। उसकी रीज़न क्योंकि ये ग्रुप की शक्ल में है, सो मैं इसको ग्रुप से बाहर निकाल रहा हूँ। निकालने के बाद इसके मटेरियल्स को मैं अलग अलग कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास ये मटेरियल है, इसको मैंने रेड कलर कर दिया, ठीक है। मेरे पास एक और मटेरियल है जिसका कलर वाइट है, और उसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ ब्लू, ठीक हो गया। और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह हम मटेरियल्स को भी अंडरस्टैंड करेंगे। ओहो, अच्छा, ये ग्रुप का एक हिस्सा है तो इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सो मुझे अभी इसको बाहर निकालना है, यहाँ से इस ग्रुप को डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद यहाँ पे ये देखें, जिस जिस जगह पे मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ वहाँ वहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। तो इसी तरह से मैं एक और ऑब्जेक्ट लेता हूँ, अब दोबारा ट्राई करते हैं। देखें, वो अब मैंने ग्रुप उसका डिलीट कर दिया। सो अभी मैं इसके ऊपर येलो कलर अप्लाई कर रहा हूँ। येलो कलर को मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, तो ये देखें येलो ही आया। तो इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे होती हैं, जैसे मैं, अच्छा एक और चीज़, जैसे ही ये देखें अभी ये ऑब्जेक्ट्स की शक्ल में है, तो आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज़ भी आ रही हैं। मतलब इसमें आपको ऑब्जेक्ट की एक्स वाई जी की साइज़ प्लस उसके सेगमेंट्स का साइज़, सेगमेंट्स कितने इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। सेपरेट सर्फेसिस है या फिर फिलेट वगैरह, हर चीज़ इसमें अंदर डिटेल आ रही है। इस चीज़ को हम पूरी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे जब हम एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करेंगे। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ कि जैसे ही मैं इसको राइट क्लिक करके, वो जैसे मैं पॉलीगॉन में कन्वर्ट करता हूँ, ताकि मैं इसकी ये वाली फंक्शनलिटी यूज़ करके इसके डिफरेंट एज, फेस एंड वर्टिसेस को यूज़ करके इसके ऊपर काम कर सकता हूँ। तो मुझे अगर उसके लिए इनेबल करना, तो आप जैसे ही नोट करेंगे, अभी मैं एक मिनट आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको सिर्फ मटेरियल नज़र आ रहा है या फिर फॉन्ग के टैग नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, इट कॉल्ड फॉन्ग टैग। अच्छा, अब जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करके सबको राइट क्लिक किया करके मैंने इसको कनेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डिलीट किया, तो आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट सिलेक्शंस आ गई हैं। और इसके अलावा यहाँ पे एक यू वी डब्ल्यू टैग का एक, सॉरी, यू वी डब्ल्यू टैग आ गया यहाँ पे, जिसके जो इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में इंशाल्लाह वो भी ज़रूर पढ़ेंगे, ओके। तो ये हमारी मतलब होती है मेन ऑब्जेक्ट मैनेजर। अभी आपने नोट किया होगा एक चीज़ कि जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, तो वहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन आ रही है, जस्ट फॉन्ग आ रहा है और हमारे पास बेसिक आ रहा है, बाकी के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज सारी की सारी गायब हो चुकी हैं। वो क्यों? क्योंकि ये भी कन्वर्ट हो चुकी है। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ ज़रा चेक करवाने के लिए। अच्छा जी, मैं मटेरियल डिलीट कर रहा हूँ जस्ट फॉर द पर्पज़ कि मैंने आपको वो दिखाना था कि कैसे मटेरियल्स और उनके टैग्स और उसके डिफरेंट चीज़ें हमारे ऑब्जेक्ट मैनेजर में नज़र आती हैं। जैसे मेरे पास अभी एक क्यूब है। क्यूब में हम नोट करें कि यहाँ पे हमारे पास बेसिक है, फिर
जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक्चुअली बेसिक है, बेसिक के बाद अंदर कोऑर्डिनेट है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है, फिर फॉन्ग है। अच्छा, अब बेसिक के अंदर देखें तो उसका नेम है क्यूब, तो उसके बाद लेयर है, लेयर किसी लेयर का ये हिस्सा नहीं है, तो उसके बाद विजिबिलिटी इन व्यू पोर्ट, जो व्यू पोर्ट ये है, विजिबल इन रेंडर्स, जब हम इसका रेंडर लेंगे क्या इसको विजिबल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास ये इसके ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यही ऑप्शंस हम यहाँ पे यूज़ करके लाइक अभी आप देखें या मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं सिंगल क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऑन हो रहा है। अगर मैं रेड इसको कर देता हूँ तो ये ख़त्म हो गया है, मतलब व्यू पोर्ट से भी गायब हो गया। ओके, सो अभी मैं आपको ये बताता चलूँ कि कोऑर्डिनेशन के अंदर, हाँ एक चीज़ बताऊँ आपको, कोई भी किसी किस्म का ऑब्जेक्ट है, कोई भी किसी किस्म का ऑब्जेक्ट हो, उसमें होता ये है कि उसकी जो मेन जो बेसिक कोऑर्डिनेशन जिसकी भी मैं बात कर रहा था, कोऑर्डिनेशन और ऑब्जेक्ट और फॉर्म, ये सारी की सारी सेम होती हैं। जस्ट अगर आप इसको कन्वर्ट कर देते हैं पॉलीगॉन के लिए, क्योंकि आपने पॉलीगॉन के ऊपर जाना है, क्योंकि आपके पास फिर आपके जो कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो आप साइज़ हाइट विड्थ एंड डिफरेंट चीज़ें उसकी बढ़ा कम कर सकते हो, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, फिर आपके पास एक मैनुअल कंट्रोल आ जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। अच्छा, तो अभी स्क्रीन पे चलते हैं। तो ये देखें कि जैसे ही मतलब इस ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मैं देखूं, सॉरी ये जो हमारा क्यूब है इसके ऊपर बेसिक है, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन है। बेसिक में ये सारी रेंडर के अंदर व्यू पोर्ट इनेबल डिसेबल, इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं कि हाँ ये अवेलेबल हो या ना हो। डिस्प्ले कलर्स, इसके ऊपर मटेरियल्स, लेयर कौन सी है। एक्सरे में अगर देखूंगा तो ये देखें, एक्सरे में इन केस एक्सरे मैं आपको दिखा देता हूँ एक्चुअली है क्या चीज़। एक्सरे है क्या, एक्सरे जो है ये आप इसमें देख सकते हैं कि एक्सरे किस तरह से काम करता है, कि उसके अंदर से उसका ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है। ओके, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ फॉर अ वाइल, और इसके एक्सरे को मैं बंद कर रहा हूँ। समटाइम ऐसा होता है कि हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स के अंदर काम करना होता है, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए देखने में कैसा दिखेगा, ये सब चीज़ें वहाँ पे यूज़ होती हैं। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन हर ऑब्जेक्ट के अंदर सेम रहेगी, इसमें पी आर एन एस, मतलब पी आर एस का मतलब होता है पोजिशन, रोटेशन एंड स्केल। अच्छा, अब पोजीशन में एक्स है, वाई है, जी, कोई भी चीज़ या तो एक्स में मूव करेगी या फिर वो वाई में मूव करेगी, ऊपर या नीचे, या फिर ये लेफ्ट फ्रंट बैक पे। अच्छा, फिर उसके अंदर रोटेशन के अंदर या तो वो हेड हो सकता है, या वो पिच हो सकती है, या फिर वो बैंकिंग हो सकती है। एच पी बी, रोटेशन, हेड, पिच एंड बैंकिंग। इसके अलावा इसमें स्केल है, जो एक्स का स्केल हम बढ़ा सकते हैं, वाई का स्केल बढ़ा सकते हैं, या जी का स्केल बढ़ा सकते हैं। मैं इसको सारे को सबको कंट्रोल जी कर रहा हूँ। वंस अगेन दोबारा वापस जाते हैं उसी चीज़ पे। जैसे मेरे पास मैं ऑब्जेक्ट, हाँ अच्छा ऑब्जेक्ट में बात कर रहे थे, हम एक्स के अंदर हम इसके एक्स सेंटीमीटर में बढ़ा सकते हैं। एक्स बढ़ाएंगे तो हमारा एक्स का साइज़ बढ़ेगा, और वाई में बढ़ाएंगे तो वाई वाई, और इसके बाद सेगमेंट्स। अब सेगमेंट्स क्या हैं, सेगमेंट्स अगर मैं इसके ऊपर आपको मैं थोड़ा सा जूम इन करवाऊँ, तो अगर मैं एक्स के सेगमेंट्स बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे एक्स के सेगमेंट्स बढ़ेंगे, और वाई के बढ़ाना चाहो तो वाई में बढ़ेंगे, जी में बढ़ाना चाहो तो जी में बढ़ेंगे। तो ये हमारे सेगमेंट्स होते हैं, किसी चीज़ को स्मूथ करने के लिए, किसी चीज़ के अंदर ज्योमेट्री मज़ीद इन करने के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। अच्छा, तो अभी फ़िलहाल मैं इसको सिंगल सिंगल वन कर देता हूँ, वन वन, क्योंकि हम जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें इंशाल्लाह आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा अगर देखा जाए तो मैंने आपको जैसे बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब जैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये सारी चीज़ें, ऑब्जेक्ट गायब हो जाएगा, बाकी ये तीन चीज़ें रह जाएंगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट की कंट्रोल्स आपके हाथ से चले जाएंगे। मैनुअली आप अपने एज वर्टिसेस, एज एंड फेसेस को यूज़ कर सकते हो, इसको मैनुअली जिस तरह से मर्जी चाहें इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके जी, तो फिलहाल आने वाली क्लासेस में हम इसके ऊपर मज़ीद डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ है, और ये एक्चुअली प्रॉपर्टी मैनेजर है हमारा, एट्रीब्यूट्स इसमें होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास ये है नल। नल इज़ नथिंग, लेकिन ये समथिंग, इसका मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा। जैसे हम इसको एक ग्रुप में डालना चाहते हैं, ग्रुप की शक्ल में भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। आने वाले टाइम में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। अच्छा, ये हमारे पास नल है। नल के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं, इसको बोलते हैं हमारे स्प्लाइंस। स्प्लाइंस में आर्क है, ये डिफरेंट काफ़ी सारे डिफरेंट शेप्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम अपने सिस्टम के ऊपर यूज़ करते हुए हम चीज़ें बना सकते हैं। मेरे पास ये एन स्लाइड था, तो इसी तरह से सेम एज इट इज़ वही सारी की सारी प्रॉपर्टीज सब कुछ सेम। अच्छा, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ये, अगर मैं इसको प्रिमिटिव्स बोल सकते हैं हम, मतलब पहले से बने हुए ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्यूब है, सिलेंडर है, प्लेन है, डिस्क है, फिर पॉलीगॉन है, स्फेयर है, काफ़ी सारी चीज़ें जो आप डिफरेंट
वे में यूज़ करना चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट सप्लाइन ऐड करना चाहते हैं वो भी ऐड हो जाएगा। टेक्स्ट 3D यूज़ करना चाहते हैं 3D भी हो जाएगा ऐड। ओके। और इसके बाद हमारे पास देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी सारी और भी इतने सारे जनरेटर्स, लाइक हम इसको जनरेटर भी कह सकते हैं। मतलब डिफरेंट इसके डिफरेंट यूजेस हैं। इसके ऊपर एक लंबी ह्यूज क्लास है जो कि आने वाले क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं। जस्ट अभी भी इंटरफेस के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसके अलावा हमारे पास वॉल्यूम बिल्डर है, वॉल्यूम बिल्डर का टैब है। फिर उसके बाद हमारे पास ये जनरेटर्स हैं, ये भी जनरेटर्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये हमारी मोड, ये अच्छा, ये हमारी वो चीज़ें, लाइक मैं किसी किस्म की कोई मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ, किसी किस्म का इसके ऊपर वो अप्लाई करना चाहता हूँ। मतलब मुझे किसी जगह पे बेंड अप्लाई करना है, मैंने एक बॉक्स लिया उसको मैं थोड़ा सा बेंड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए ये सारी की सारी चीज़ें यूज़ होंगी आने वाले टाइम में। इसके ऊपर भी एक ह्यूज लेक्चर है इंशाल्लाह। और इसके अलावा ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के कुछ, हम इसको कह सकते हैं कि इफेक्टर्स होते हैं, ठीक है। कुछ मतलब फोर्सेस होती हैं यहाँ पे, हमें इधर भी मिल जाती हैं फोर्सेस, ठीक है। ये फोर्सेस देखें ना, फोर्सेस वो सारी की सारी यहाँ पे पड़ी हैं, वो सारी इधर भी पड़ी हैं। अच्छा, ये फिर हमारे लीनियर फील्ड्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर ये हमारे प्लेन है, ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है स्काई, फिर उसके बाद फ्लोर है, फिर इन्वायरमेंट है, बैकग्राउंड है, फोरग्राउंड है, स्टेज है, ठीक है। फिर कैमरा से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, कैमरा, टारगेट कैमरा, स्टीरियो कैमरा, मोशन कैमरा, कैमरा क्रेन। और इसके अलावा हमारे पास लाइटिंग है सारी की सारी। अच्छा, हमने सारे का सारा ये तो लिया, अंडरस्टैंड कर लिया है। तो अब रह गई हमारी ये वाली चीज़, जस्ट फॉर अ वाइल आपको इस चीज़ को थोड़ा सा भूलना पड़ेगा। वजह ये है कि ये एक प्लगइन का हिस्सा है, बट द थिंग इज़ अगर इसको हम मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। एक मिनट में इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। यस, ये रिमूव हो चुका है। तो अगर हम देखें तो हमारे नीचे यहाँ पे ये है टाइमलाइन, यहाँ पे हमारी एनिमेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हम एनिमेशन करते हैं, ठीक है। ये मैंने एक बॉक्स लिया, मैं इसको एनिमेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इसके की फ्रेम्स रिकॉर्ड कर सकता हूँ और इसकी मोमेंट्स हैं इसको कैप्चर कर सकता हूँ। इसके अलावा ये एज इट इज़ जैसे हमारे मतलब गो बैक टू स्टार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद गो टू प्रीवियस की, एक सिंगल की के ऊपर, फिर उसके बाद प्रीवियस फ्रेम के ऊपर जाना चाहते हैं, ये प्ले करना चाहते हैं, एज इट इज़ इसके अपोजिट साइड सारी की सारी चीज़ें। ओके, ये हमारा होता है जी, इसको हम बोलते हैं ऑटो की, रिकॉर्ड एक्टिव ऑब्जेक्ट। अगर इसको हम सेलेक्ट करते हैं कोई भी, इसकी अगर मैं मूवमेंट, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से वहाँ तक मूव कर रहा हूँ, मैंने इसको यहाँ से वहाँ तक मूव करवाना है, लाइक आई थिंक दिस इज़ नॉट वर्किंग। ओके, हाँ, मुझे यहाँ से वहाँ तक मूव करवाना है इसको। और मूव करवाने के लिए मैं ये अगर प्ले कर देता हूँ, करने के बाद मैं इसकी मूवमेंट को अगर यहाँ पे रखता हूँ तो ये रिकॉर्ड हो चुकी है। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे रखता हूँ, रखने के बाद इसको इसको यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये भी इसकी, ये वहाँ की पोजीशन नोट कर लेगा। अगर इसको मैं प्ले करता हूँ तो ये वहाँ तक मूव हो जाएगा, ठीक है। हमारी मतलब एनिमेशन से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड है। ये ऑटो की फ्रेमिंग है, ठीक है। बाकी सारी की सारी फंक्शनलिटी आने वाले लेक्चर्स में हम स्टडी करेंगे। तो इसके अलावा ये देखें हमारे पास ये छोटा सा बटन है जिसको प्रेस करने के बाद हमारे पास ये जो जितनी हमने मूवमेंट्स की हैं, थोड़ी थोड़ी बहुत जो मूवमेंट्स के अंदर की हैं वो सारे के सारे की फ्रेम रिकॉर्ड हो रहे हैं, सारी की सारी डिटेल्स आ रही हैं। ये देखें सारी की सारी चीज़ें, लाइक पोजीशंस हैं, XYZ में स्केल है, जो कुछ भी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ है सारे का सारा यहाँ पे हमारे पास आ रहा होता है। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ कमेंट में बताएं कि हमें किस तरह से मज़ीद अच्छे तरीके से आपको और मज़ीद चीज़ें पढ़ानी चाहिए। आने वाले टाइम में जो हमारी क्लासेस होंगी वो थोड़ी सी आहिस्ता आहिस्ता एक एक स्टेप ऊपर होती जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, हिट द बेल आइकन टू गेट माय लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स, ताकि मेरी कोई भी क्लास आप मिस ना कर सकें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।